नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UB24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की फिरोजाबाद से। नमस्कार, आपका हमारे खास कार्यक्रम साक्षात्कार में। आज साक्षात्कार में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की सिरसागंज से प्रत्याशी प्रतिमा पाल जी। जिनसे सीधे तौर पर आज हम जानेंगे आखिरकार 2022 के चुनाव को लेकर कैसी चल रही है कांग्रेस पार्टी की तैयारियां। जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, इस बार 2022 का चुनाव कांग्रेस के लिए कैसा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ आए और हमारे साथ जुड़े। तो रुझान तो जैसे कि हम क्या बताएं, ये तो हमारी आने वाली समय की जनता बताएगी। आप भी देख रहे हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं कि हमारी क्षेत्र की जनता, हमारी क्षेत्र की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर दीदी का साथ दे रही हैं। और एक जो नारा हम लोगों में जोश बढ़ता है महिलाओं में, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, आपने भी सुना है। और कहीं ना कहीं आप भी इससे इत्तेफाक रखती हैं कि लड़कियों के जब हक और सम्मान की बात आती है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, और आज हमारी पार्टी इस क्षेत्र में काम कर रही है कि महिलाओं को उनका हक और सम्मान मिले। अभी तक तो लोग कहते हैं कि महिलाओं को हमने बराबर का अधिकार दिया, अब अधिकार यहीं तक सीमित नहीं है। महिलाओं, जब हमारी आधी आबादी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम बात करते हैं, तो महिलाएं जब बराबर का काम करती हैं, बराबर का सहयोग करती हैं, तो उन्हें राजनीति में भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारी प्रियंका दीदी ने पहला कदम बढ़ाया और इसमें करके भी दिखाया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा सिर्फ एक दिखावा नहीं है, एक छलावा नहीं है अन्य पार्टियों की तरह। उन्होंने इसमें 40% का जो वादा किया है, सबसे पहले पूरा करके दिखाया। यानी कि उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को सशक्त होने का एक मौका दिया। आज भी हमारी जो सीटें घोषित की हैं दीदी ने, 125 में से 40% महिलाओं को दी हैं। और सेकंड लिस्ट में उन्होंने 61 की महिलाओं को लिस्ट जारी की है, उसमें 16 महिलाएं हमारी रखी गई हैं। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये हमारी प्रियंका दीदी जो कहती हैं वही करती हैं। और इस समय भी हमारे सिरसागंज को देखा जाए तो हमारे सिरसागंज की चाहे ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो, चाहे सिरसागंज की नगर की जनता हो, हर महिला, हर व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। मैम, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी से क्या लगता है, क्या लाभ होने वाला है? अब तक आप देखा जाए 32 साल हो गए हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। अगर विकास के नाम पर देखा जाए, कहते हैं कुछ पार्टियों वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि उत्तम प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाएंगे। तो उत्तम तो हमें नहीं दिखता है। अगर 89 की बात से देखा जाए, जो हमारी कांग्रेस पार्टी जितना करके गई है, यहाँ का जितना विकास करके गई है, वो विकास तो वर्तमान सरकारों ने विकास तो नहीं किया, अपनी अपनी जेबें भरने का सबने काम किया है। अपनी अपनी जेबें तो सबने भर ली, बट इस पर कोई काम नहीं करके दिखा पाए। और 89 से लेके अब तक जनता, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। युवाओं को हम लोग ये पार्टियां इग्नोर करती जा रही हैं। आज हमारी पार्टी युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को साथ लेकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है कि हम अपना पुराना फिर से लागू करेंगे। रोज किसानों को पर्याप्त सुविधाएं देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। कल ही हमारा भर्ती विधान आपने पढ़ा, न्यूज़ में भी सुना होगा, सब लोगों ने देखा होगा। उसमें एक दीदी ने घोषणा पत्र नया जारी किया है, जिसमें अभी तक तो भर्तियां निकलती थी, शुल्क ले लिया जाता था बच्चों से, बच्चे शुल्क भी देते थे लेकिन परीक्षाएं नहीं होती थी, स्थगित कर दी जाती। किसी कारण का ये फर्जीवाड़ा चल रहा था उनमें कि आपका पेपर लीक हो गया तो कैंसिल हो जाती थी। दीदी ने बहुत सोच विचार के उन बच्चों से, उन युवाओं से मिलकर ये घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें आने वाले समय में जब बच्चे भर्तियों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनको कोई शुल्क नहीं लगेगा। दूसरी बात, उनको आने जाने का किराया भी नहीं लगेगा। उन एडमिट कार्ड से वो अपना एग्जाम देने के लिए जा पाएंगे उस दिन। तो ये दीदी इन्हीं मुद्दों पर काम कर रही हैं और युवाओं को, जिससे कि हमारे गरीब किसान के जो बेटे आगे पढ़ना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें इन असुविधाओं से ना गुजरना पड़े। क्योंकि ये हमारे युवा ऐसे क्षेत्र से आते हैं ग्रामीण, जो अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं निकाल पाते। वो ऐसे अगर ऐसी सरकारों के चंगुल में फंसते रहेंगे और नए नए फॉर्म भरते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, तो इनके परिवार इन खर्चों को कैसे वहन करेंगे। तो हमारी पार्टी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और आने वाले समय में अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रही है। मैम, मौजूदा सिरसागंज विधायक हरिओम यादव के भाजपा में शामिल होने पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, सपा कमजोर हुई है सिरसागंज में, इसका कांग्रेस लाभ ले पाएगी?
मैडम ये तो वक्त बताएगा। ये तो इनका, ये लोग तो उनमें से हैं। मैं बता दूं कि अपना उल्लू सीधा करो, बाकी जनता को ठेंगा दिखाओ। अपने पर्सनल उसके लिए कि अपने कि हमें लाभ मिल सके या हम जनता को कैसे लूटने, ये सब अपना बना लेते हैं, पहले से डिसाइड करके चलते हैं। यहाँ से नहीं तो हमें सपा से नहीं, बस भाजपा से या किसी अन्य पार्टियों से। हमें इन लोगों से क्या मतलब, हमें क्या पड़ी है इनके ऊपर जुल्म ढाने से। इनकी कार्यशैली ही काफ़ी है इनकी हस्ती मिटाने को। इन दो शब्दों में मैं इनके लिए यही कहना चाहूँगी। ये लोग तो उन लोगों से हम कंपेयर नहीं करना चाहते। हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है, वो अपने तरीके से काम करती है और इस विचारधारा जो है, हमें उसी विचारधारा पे काम करना है और हमारा काम जनसेवा करना है। हम लोग जनसेवा करने वाले हैं और जनसेवा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बाकी पार्टियां क्या करती हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसका लाभ की आप बात कर रहे हो तो आप तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हो, प्रियंका, अगर कोई विपक्ष में किसी महिलाओं की, किसानों की अगर कोई बात करता है तो प्रियंका दीदी करती हैं। तो आप तो खुद समझ जाइए, सब लोग, जनता खुद समझेगी कि हमारे साथ कौन खड़ा है। जब आपको याद होगा एक हाथरस में कांड हुआ था महिला के साथ, एक उन्नाव में कांड हुआ था, लखीमपुर में किसानों पर जो हिंसा हुई थी, तो ये सत्ताधारी लोग थे। किसने किया था? सत्ताधारियों ने किया था। अगर यहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती है तो ये सत्ताधारियों का ही हम काम करते हैं कि आपका ये मिली भगत है इसलिए आप FIR नहीं दर्ज कर रहे हो। लेकिन हमारी दीदी उनसे लड़ी और उन लोगों को मदद दिलाने की उन्होंने कोशिश की और आज भी कोशिश कर रही है, चाहे वो लखीमपुर का हो, उन्नाव का, हाथरस का। आज विपक्ष की भूमिका में है तो हमारी प्रियंका दीदी ही है और वो महिलाओं के, किसानों की लड़ाई लड़ रही हैं। अगर ये लोग किसान हितैषी या मजदूर हितैषी या महिलाओं के हितैषी होते, ये पार्टी वाले, अदर पार्टियों वाले, तो ये क्या उनके साथ उस समय नहीं खड़े होते? तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय इनका होगा, आने वाला समय हमारा ही होगा। मैम आपसे ये जानना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो नाराज हैं, उनकी नाराजगी आप कैसे दूर करेंगी? वहीं दूसरी तरफ वो बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं। ये मैडम आपको किसने खबर दी, ये मुझे भी नहीं पता। परिवार में आप, हम भी एक महिला हैं, आप भी महिला हैं, आपके घर में चाचा ताऊ सब लोग होते हैं। हम, ये कांग्रेस एक परिवार है। परिवार में कहते हैं कि दो बर्तन होते हैं, गांव की आपकी भाषा में बता दें कि खटकते जरूर हैं। तो परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। अब आप भी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, हम भी उस पोस्ट पे, हमारा अपॉइंटमेंट हो जाए, आपका नहीं हो, तो मैम थोड़ा सा बुरा लगता है। ये तो बुराई वाली बात हो गई। लेकिन हमारे परिवार में ना तो कोई नाराज है ना रहेगा। हम हर पार्टी के हर साथ में लेके काम करेंगे, हर मेंबर हमारे साथ है और हमारे साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये सब तो आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन थी। मैम आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी इस बार 2022 के चुनाव में कितनी सीटें लाने वाली है? ये मैडम वक्त बताया कितनी सीटें लाने वाली है, पर अगर देखते हैं, सब बहुत से लोग कहते हैं कि हम 300 से ज़्यादा लाएंगे। 300 जब बीजेपी ले जाएगी, 300 सपा ले जाएगी, कुल मिला के 403 होती हैं। तो भाई, तो ये तो वो लोग बता सकते हैं कि हमें बची हुई सीटें हमारी कितनी हैं। ये जो सवाल आप अगर अपोजिट पार्टी से पूछो ज़्यादा बेटर होगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कांग्रेस पार्टी की सिरसागंज प्रत्याशी प्रतिमा पाल जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है 2022 में उनकी सरकार बनाने जा रही है। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा अपने नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे दूर करेगी। वहीं दूसरी तरफ अपने घर में सामंजस्य बैठाकर चुनाव में किस प्रकार से उतरने वाली है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि किसकी बनेगी सरकार और जनता किसको देगी अपना प्यार। तब तक के लिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UV24 अपनी सहयोगी काजल के साथ। मैं आकांक्षा UV24 के लिए विशेष संवाद।